हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं नेटफ्लिक्स के शो यू के सीज़न 3 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यू के सीज़न 3 में जो और लव अपनी नई लाइफ शुरू करते हैं और कुछ टाइम बाद लव एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम वो दोनों हेनरी रखते हैं। और जो इस बात से बहुत परेशान है कि कहीं हेनरी का बचपन भी जो के बचपन की तरह ना बीत जाए, क्योंकि जो ने बचपन में ही अपने पिता का खून कर दिया था, क्योंकि वो जो की माँ को बहुत पीटा करते थे। जिसके बाद जो को उसकी माँ ऑर्फनेज में छोड़ देती है, जहाँ बाकी बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे। और जो अपने बेटे हेनरी के लिए ऐसा बचपन बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिसके लिए वो खुद को बदलने के लिए फैसला करता है। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो अपनी पड़ोसन नेटली को भी स्टॉक कर रहा था। और नेटली शहर के नामी बिजनेसमैन की वाइफ थी और नेटली का जो के साथ अफेयर चल रहा था। फिर एक दिन जो और लव एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ नेटली लव से मिलती है और दोनों बातें करते हैं। और तभी लव नेटली को बताती है कि वो एक बेकरी ओपन करना चाहती है। और नेटली बोलती है कि उसे एक जगह पता है जहाँ तुम अपनी बेकरी ओपन कर सकती हो। फिर लव नेटली जो के बारे में बात करते हैं और नेटली कहती है कि वो जो से पहले कभी नहीं मिली है, लेकिन जो ने पिछली रात को ही लव को बताया था कि वो नेटली के घर डिनर पर आया है। और फिर लव को जो पर शक होता है और वो घर जाकर जो से झगड़ा करती है। और जो लव को किसी तरह से मना लेता है और कहता है कि नेटली मेरे पीछे पड़ी हुई है। फिर अगले दिन नेटली लव को बेकरी वाली जगह दिखाने ले जाती है और लव काफ़ी गुस्से में आकर नेटली को रॉड से मारती है और नेटली की वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद लव जो को वहाँ बुलाती है और जो और लव मिलकर नेटली की बॉडी को शहर से बाहर के जंगल में ले जाते हैं। और अब कई दिनों से लापता होने के कारण नेटली के हस्बैंड मैथ्यू काफ़ी परेशान हैं। और हम देखते हैं कि मैथ्यू के स्टेप्सन थियो और लव का भी सीक्रेट अफेयर चल रहा है। और अब काफ़ी टाइम हो जाने के कारण नेटली की मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके कारण लव और जो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि नेटली को आखिरी बार लव की बेकरी में ही देखा गया था। जिसके बाद जो मैथ्यू के घर के बाहर नेटली का स्कार्फ छिपाने जाता है, ताकि पुलिस को लगे कि मैथ्यू ने ही नेटली को मारा है। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण जो मैथ्यू के घर के बाहर ही बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंखें मैथ्यू के सामने उसके घर के अंदर ही खुलती है। और पूछने पर जो बोलता है कि वो तो बस मैथ्यू का हालचाल पूछने आया था। और फिर मैथ्यू से थोड़ी बातचीत करने पर जो को लगता है कि मैथ्यू बहुत अच्छा इंसान है, तो वो मैथ्यू को फंसाने का प्लान बदल देता है। और जो का बेटा, जिसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि उसे मीजल्स थे, वो अब ठीक हो चुका है। और अगले दिन उनका पड़ोसी लव की बेकरी में माफ़ी मांगने आता है, क्योंकि उसकी दोनों बेटियों को भी मीजल्स थे और उन्हीं के कारण हेनरी को भी मीजल्स हुए थे। जिस बात से लव गुस्से में आकर पड़ोसी गेल पर हमला करती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जब लव ये बात जो को बताती है, तो जो गेल को उसके अंडरग्राउंड ग्लास के बॉक्स में बंद कर देता है। और अगले दिन गेल वहाँ सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर लव और जो काफ़ी डर जाते हैं। और फिर एक प्लान बनाते हैं, जिसमें वो एक कुल्हाड़ी को एक जंगल में छिपाते हैं, जहाँ पुलिस नेटली को ढूंढ रही है। और गेल की बॉडी को जो ऐसे ठिकाने लगाता है जिससे कि सबको लगे कि उसने सुसाइड ही की हो। और फिर जो गेल के नाम से एक लेटर भी लिखता है, जिसमें लिखा होता है कि गेल और नेटली का अफेयर चल रहा था, लेकिन नेटली अपने हस्बैंड को छोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके कारण गेल ने पहले नेटली का खून किया और फिर खुद सदमे में आकर सुसाइड कर ली। और फिर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। जिसके बाद जो और लव को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन मैथ्यू को लगता था कि गेल ने उसकी वाइफ का मर्डर नहीं किया है, जिसके लिए वो एक कैमरे की हेल्प से अपने सभी पड़ोसियों पर नज़र रखता है, ताकि वो सही कातिल तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही मैथ्यू के बेटे थियो को ये सब पता चलता है, वो ये बात आकर लव को बता देता है। और अब लव और जो को पता चल जाता है कि मैथ्यू उन्हें ही पकड़ना चाहता है। और इधर जो का अपनी लाइब्रेरी में ही अपनी सीनियर मैरियन से अफेयर चल रहा है, जिसके और करीब आने के लिए वो मैरियन के एक्स हस्बैंड का मर्डर कर देता है। और मैरियन के सामने इस बात से अनजान बनकर मैरियन से वो झूठा वादा करता है कि वो लव से डिवोर्स लेने वाला है। और फिर लव की मॉम को लव और थियो के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम लव को बहुत समझाती है, पर वो नहीं समझती। और एक दिन लव की मॉम नशे में हेनरी को उठाकर कहीं दूर ले जाती है, मगर लव को इस बात का पता चल जाता है और वह हेनरी को बचा लेती है। और फिर जो लव की मॉम को अगले दिन रिहैब सेंटर छोड़ने जाता है, जहां वो जो को बताती है कि तुम्हें लव से बचकर रहना होगा, क्योंकि वो लव ही थी जिसने उसके एक्स हस्बैंड जेम्स का खून किया था। और जो को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि लव ने जो के पता रहते ऐसा कई बार किया है। और फिर जो को समझ आ जाता है कि अगर लव को जो और मैरियन के अफेयर के बारे में पता चला, तो लव मैरियन और जो को जान से मार देगी। इसके बाद जो के घर में जब उनके फ्रेंड्स शेरी और उसका हस्बैंड आते हैं, तब वो लव और जो को कहते हुए सुन लेते हैं कि लव ने ही नेटली का मर्डर किया था। और फिर जो और लव उन दोनों को बेहोश करके ग्राउंड फ्लोर के ग्लास चैम्बर में बंद कर देते हैं। फिर थियो को लगता है कि जो ने ही नेटली को मारा है और अब लव को भी जो से खतरा है, और इसके लिए वो लव से मिलने उसकी बेकरी जाता है, जहाँ वो शेरी और उसके हस्बैंड को केज में बंद देख लेता है। और वो दोनों थियो को लव और जो की असलियत बताते हैं, लेकिन थियो लव के पीछे पागल है कि लव ने जो के कहने पर ही प्रेशर में ऐसा किया होगा,
फिर जब थियो केज की चाबी ढूंढने ऊपर आता है तभी लव वहां पहुंच जाती है और सब कुछ समझ जाती है कि थियो को सब पता चल चुका है। लेकिन थियो को अभी भी लगता है कि लव मासूम है। इसके बाद लव थियो पर हमला करके उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और सोचती है कि वो मर चुका है और जो को उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने बोलती है। और जब जो उसे लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि थियो तो अभी भी जिंदा है, तो वो थियो को एक हॉस्पिटल लेकर जाता है। फिर लव को उसके घर में खून लगे कपड़े मिलते हैं, तो वो समझ जाती है कि जो ने ही रायन का मर्डर किया था और जो और मैरियन का अफेयर चल रहा है। और घर आकर जो लव को देखता है तो उसे भी समझ आ जाता है कि लव को उसके और मैरियन के अफेयर के बारे में पता चल गया है और अब लव कुछ भी कर सकती थी। और फिर लव जो के पास बैठकर बताती है कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को किसी तरह का ड्रग देकर उसे पैरालाइज किया था, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुनता था और इसी ड्रग के ओवरडोज के कारण ही उसके एक्स हस्बैंड जेम्स की मौत हुई थी। लेकिन अब उसे इस ड्रग के यूज़ के बारे में पूरा नॉलेज है और तभी जो वहाँ पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि लव ने जो को भी वही ड्रग दिया था। और फिर जो के मोबाइल से वो मैरियन को मैसेज करके उसे अपने घर बुलाती है और थोड़े टाइम के लिए लव अपने घर से चली जाती है। तभी मैथ्यू थियो को ढूंढते हुए जो के घर जाता है, जहाँ वो जो को पड़े हुए देखता है और क्योंकि जो की पूरी बॉडी पैरालाइज थी तो वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी मैथ्यू को जो के मोबाइल से पता चलता है कि थियो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जो को उसी हालत में छोड़कर थियो के पास चला जाता है। और फिर लव घर में वापस आ जाती है और थोड़े टाइम बाद मैरियन भी वहीं पहुंच जाती है। फिर लव उससे पूछती है कि तुमने जो के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया, जिस पर मैरियन कहती है कि जो ने उसे बताया था कि वो लव को डिवोर्स देने वाला है और इसी के कारण उसने इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया था। और तभी वहाँ मैरियन की बेटी भी आ जाती है। फिर लव कहती है कि जो एक अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसने मुझे भी ऐसे ही फंसाने की कोशिश की थी और वो मैरियन और उसकी बेटी को वहाँ से जाने देती है। जिसके बाद लव जो को गला काटकर मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी जो एकदम से पलटकर लव की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और लव अब मर चुकी है। फिर जो सारे इल्ज़ाम लव के ऊपर डालने का प्लान बनाता है और लव के नाम से एक लेटर भी लिखता है जिसमें लिखा होता है कि लव ने ही नेटली का मर्डर किया था और उसने जो को भी इस काम को करने के लिए मजबूर किया था। और उनकी सच्चाई का पता चलने पर लव ने अपने पड़ोसियों को भी एक केज में बंद करके रखा था और फिर अपने हस्बैंड जो को जान से मारकर अब लव भी सुसाइड कर रही है। और खुद की मौत के नाटक को सच दिखाने के लिए वो खुद के पैर के 2 फिंगर्स को काटकर घर में छिपा देता है और घर में आग लगा देता है और अपने बेटे हेनरी को डांटे के घर में छोड़ देता है, जो कि उसके साथ उसी की लाइब्रेरी में काम करता था, क्योंकि जो को पूरा यकीन था कि वो उसके बेटे हेनरी का पूरा ख्याल रखेगा। फिर पुलिस जो के छोड़े गए सबूतों को सच मान लेती है और जो अब दुनिया की नज़रों में मर चुका है। और फिर शहरी और उसके हस्बैंड को उस ग्लास चैम्बर की चाबी मिल जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। और अब जो अपनी आइडेंटिटी बदलकर न्यूयॉर्क में रहने लगा है और अभी भी उसे मैरियन की तलाश है। और इसका सीज़न 3 यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।